इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारे कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स चल रहा है उसमें अब हम करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि थ्योरी पार्ट हमने कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरी की क्लास से देख ली हो। तो अब जो समय है वो हमारा है एक्सरसाइज लगाना, यानी कि आपको एनालाइज करना है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और अब हमें उनको करके भी देखना है। ठीक है, किस तरह के वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज की सीरीज अब आपके आगे कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, तो पहली क्लास है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सी डेक कहाँ पर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सी डेक कहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सी डेक हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है, बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, एक महत्वपूर्ण संस्था है अपने देश की, क्योंकि देश के सम्मान बढ़ाने वाली बात है। एकमात्र ऐसी जो बड़ी संस्था है, सरकारी संस्था है, जो भारत के लिए बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तैयार करती है, बहुत अच्छे अच्छे, जो दुनिया को टक्कर देने वाले सुपर कंप्यूटर वो तैयार करती है सीडेक। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि सीडेक कहाँ पर है। तो सीडेक वैसे तो अभी कई जगह इसकी ब्रांचें खुल चुकी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सीडेक अभी कहाँ पे है, पुणे में है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इस हिसाब से है कि सीडेक ने जो है वो एक कंप्यूटर बनाया था, का नाम है परम। एक सुपर कंप्यूटर बनाया हमारा परम। कब बनाया था ये? 1991 में। और इस कंप्यूटर के कारण ही सीडेक को फिर आगे बड़ी संस्था के रूप में दर्जा मिला। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सीडेक किस वजह से जानी जाती है कि इसने हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर है देश का वो बनाया, तो उस वजह से इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये है हमारे कहाँ पर? पुणे में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना? तो यह भी हमने बात करी है, कब बना पहली बार सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप, कब बना? 91 में। और ये कहाँ पे बना है? सी डेक पुणे में। डेक में। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये 1991 में तो बना है। ठीक है, साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। तो मैं जो डायरेक्टर थे वो विजय जी थे, विजय भटकर जी। और ये डायरेक्टर थे, इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत करने वाले जो शख्स हैं वो हैं विजय भटकर। इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग क्या बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, या सुपर कंप्यूटर किसने बनाया पहला, तो वो है सैम्योर क्रे। और उन्होंने क्रे 1 नाम से सुपर कंप्यूटर था, कब? 19। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। ये सुपर कंप्यूटर के बारे में बातें हो रही थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HEC2M का निर्माण किसने किया? अब सबसे पहले देखिए HEC2M है क्या। अगर भारत की बात करें, भारत में 2 कंप्यूटर इंपोर्ट किए गए, यानी कि HEC आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, भारत में इंपोर्टेड, बाहर से लाए गए। ठीक है, 2 कंप्यूटर हैं, एक है आपका HEM और एक है आपका ठीक है, HEC2M। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछे तो बोलते हैं होली रथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। होली रथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, होली रथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो HEC का निर्माण किसने किया? अब नाम से आपको क्या लग रहा होगा? यहाँ पे नाम से आपको लग रहा होगा कि होली रथ, अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आपको क्या लग रहा होगा कि बनाने वाला भी कौन है? होली रथ। नहीं, बनाने वाला कौन है? AD। बनाने वाला कौन है? AD बूथ। याद रखिएगा, इनमें कोई ट्रिक वगैरह देखो स्पेशल नहीं होती है, ये नाम है कुछ, और कुछ ही चुनिंदा नाम है, इतने भी नाम नहीं है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, AD बूथ इन्होंने बनाया था HEC2M, जिसे भारत में इंपोर्ट किया गया। और कब इंपोर्ट किया गया था ये? 19, कब इंपोर्ट किया गया? 1956 में।
फिर 1959 के आसपास लेके आए हम यूराल को, के आसपास यूराल को। और अगर दोनों की बात करें, इन दोनों को लगाया कहाँ पे गया, तो ISI कोलकाता, ये आप ध्यान रखें, कहाँ पे लगाया गया, ISI कोलकाता, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। फिर ये सांख्यिकी स्थान भारत का, ठीक है, जो जनसंख्या गणना या ये जो कैलकुलेशन स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड काम जो है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए ये संस्था करती है। तो पहला इन्होंने इंपोर्ट किया था HEC2 जो 1956 में वहां पे लगा था, फिर यूराल इन्होंने वहां पे मंगवाया। तो ये दोनों ही भारत के इंपोर्टेड हैं। तो आपसे पहला पूछा जाए HEC2 और दूसरा पूछा जाए यूराल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने क्या बनाया था, नेपियर बोन्स मशीन, बोन, ये सन 1617 में बनाई गई थी। और इस मशीन में खास बात ये थी, हड्डियों की रोड का इस्तेमाल हुआ था, हड्डियों की रोड का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी खास बात ये थी कि नेफियर, जॉन नेफियर ने ही किसकी खोज की थी, लोगरिथम खोज भी। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये HEC2 के बारे में है। अगर इसकी स्टोरेज आपसे पूछ लें तो 1024, अगर कैपेसिटी इसकी पूछ 10 1024, या फिर ऑप्शन में अगर ये ना हुआ तो 1K मिले, 1K, के है ये अप्रोक्स 1000। तो ये उस समय उस कैपेसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का नाम क्या था, ये अभी अभी हमने बात कर ली, तो इसका तो आंसर हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा यूराल। कि भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर कौन सा है, यूराल। कहाँ पे लगाया गया, ये भी अभी अभी हमने बात करी, कहाँ पे लगाया गया, ISI कोलकाता, IS कोलकाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, TIFRAC किसका संक्षिप्त, यानी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है TIFRAC की। तो TIFRAC देखो होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भारत में पहला, बोल सकते हैं भारत का पहला स्वदेशी निर्मित, स्वदेशी अपने भारत में निर्मित, ठीक है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, जो जिसका निर्माण तो 1952 के आसपास शुरू हो गया था। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये तैयार कब हो गया था, 1956 में। और पूरी तरह से काम में कब लिया गया, 1960 में। और उसी समय इसका नामकरण भी कर दिया गया TRA। और ये नाम कैसे रखा गया, देखो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये है टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑटोमेटिक कैलकुलेट, ऑटोमेटिक। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अब आपसे पूछ भी लें कि भाई कब आया था ये, तो 1956 में। और कब पूरी तरह से कामयाब हुआ, 1960 में। बनाने वाला कौन है, तो नाम अब पता लग ही गया आपको, क्या, टाटा। इसने बनाया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, इसने बनाया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और आगे इसकी फुल फॉर्म क्या बन रही है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब एग्जाम में अगर इसकी फुल फॉर्म आ जाए, ठीक है, इसके एग्जाम में अगर फुल फॉर्म आ जाए तो C का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर है। और ये भारत का पहला क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर है, ये आप ध्यान रखें। इस तरह के सवाल जो है वो, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखिए।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसके बारे में तो अभी हम बात कर चुके हैं। आप बता सकते हो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। और इसमें भी अगर पूरा डिटेल में अगर नाम पूछे तो परम, परम 8000। कब बनाया गया? 1991। किसने बनाया? सीडेक ने। हम फिर से रिवाइज कर लें। सीडेक ने। सीडेक कहाँ पे है? पुणे में। और सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आती है पेपर में। क्योंकि जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने देखा कि पूछा था कि ये जो है कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे है ये आपका जो सीडेक है, तो फुल फॉर्म भी आपकी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ, उस समय क्या था कि जब ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया तो सीडेक के पास अपना जो है कोई बिल्डिंग भी नहीं थी। उन्होंने पुणे की जो यूनिवर्सिटी थी वहीं पे कुछ जगह लेके और वहीं पे इसमें कुछ थोड़ी सी जगह में ही ये पूरा सिस्टम तैयार कर दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, देश के लिए, कि आपको ध्यान। आगे, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले बात करते हैं एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालित मशीन, यानी कि इंटेलिजेंट मशीन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ऐसे कंप्यूटर जो जो हमने निर्देश दिए हैं, यानी कि जो हमने कमांड दी है कि भाई आप ये काम करोगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन कुछ काम हो वो खुद से भी करेंगे, यानी खुद भी वो स्मार्ट एक्ट करेंगे, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो अपना कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर में जैसे अगर एसी लगा हुआ है, ठीक है, एसी लगा हुआ है और आपको उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, तो आप रिमोट को ढूंढेंगे और टेम्परेचर उसका कम ज़्यादा करेंगे। एक कुछ ऐसा हो जाए कि या तो वो आपकी आवाज़ से ही कि भाई आप बोलो कि एसी का टेम्परेचर सेट, टेम्परेचर दिस, कि भाई इतना टेम्परेचर सेट कर दो, आपके बोलने से वो सेट कर दे, या फिर वो ऑटोमेटिक आपका वो करे कि टेम्परेचर जो रूम का है उसके अनुकूल अपने आप कम ज़्यादा करता रहे। ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रियल लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो यानी कि कंप्यूटर जो है हमारे, उनको इंटेलिजेंट हम बना रहे हैं ताकि वो कुछ काम खुद से भी करते रहें, सारा समय हम कमांड ना देते रहे उनको, बार 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 जितनी हमें देनी है कमांड दे, खुद वो खुद से भी कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे किसको जाना जाता है? जॉन मैकार्थी को जो है, वो जॉन मैकार्थी को है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के रूप में जाना जाता है। और एक खास बात यह है कि ये एक प्रोफेसर थे, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे, बहुत अचीवमेंट्स हासिल की, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। कंप्यूटिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने कुछ ऑटोमेटिक गेम्स भी बनाए थे, चेस वगैरह खेलने के। ये लगभग 50 से 60 के दशक की बात है, 1950 के बाद की बात है, 1950 के बाद से और लगभग 1960 के आसपास तो इन्होंने बहुत काम किया इन चीज़ों के ऊपर। और इन्हीं के काम की वजह से देखो, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो 5वीं पीढ़ी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रहने वाली है, लेकिन इन्होंने तो लगभग 1960 के आसपास ये सारा काम कर दिया था। इन्होंने देखो कितने समय पहले ये सारा काम कर दिया था। तो कितने महान वैज्ञानिक ये महान साइंस प्रोफेसर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना इनको, जो थी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और किस दौरान आया था? तो ये लगभग 1956 से लेके 1960 के आसपास, लगभग इन दिनों में इन्होंने, क्योंकि एक काम नहीं किया, अगर एक काम किया होता हम एक स्पेसिफिक तारीख रख लेते, इस बहुत सारे काम, कई जगह काम कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, साथ के साथ रिसर्च भी कर रहे थे और मल्टीपल रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अबेकस किस देश में बना? अबेकस के बारे में पूछते हैं कि दुनिया का पहला जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये, यानी कि एग्जाम में अगर आपका आए, दुनिया पहली
कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? ठीक है, तो दुनिया की जो पहली कैलकुलेटिंग या गणना डिवाइस, गणना करने वाली डिवाइस, कैलकुलेटिंग यानी कि गणना करने वाली डिवाइस, वो कौन सी है आपकी? अबेकस। और किस देश में बनी है ये? वैसे दावा तो और देशों ने भी किया था, जापान ने भी किया था, लेकिन अभी तक जो माना जा रहा है कि ज्यादा सही बात जो मानी जा रही है वो चाइना की मानी जा रही है, कि चाइना में ही यानी कि चीन देश में ही इसका विकास हुआ है अबेकस का। और माना यह जाता है कि अबेकस लगभग आज से 3000 ईस्वी पूर्व जो है ये बना है, लगभग 3000 पूर्व इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये माना जा रहा है, एक अवधारणा है ये, वैसे एग्जैक्ट तारीख नहीं है। ठीक है, और पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है या मैकेनिकल डिवाइस कौन सी है, कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है, और ऑप्शन में अगर आपको अबेकस ना मिले तो फिर आपको पास के लाइन जरूर, ये भी आगे आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है? ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है पहली, और इसे तो पहली कमर्शियल भी बोला गया है, पहली व्यापारिक, कमर्शियल। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर को अगर आप बिल्कुल भी हिंदी में पढ़ोगे तो भी दिक्कत आएगी, और बिल्कुल इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो भी दिक्कत आएगी। आपको दोनों तरीके से इसको समझना होगा, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए मैं दोनों को मिक्स कर चलता हूँ ताकि समझना जो है वो इसको आसान हो। ठीक है, तो ये बात थी अबेकस की, 3 देश में इसका। उसके बाद देखिए नेफियर बोन्स क्या कर सकता था। ठीक है, नेफियर बोन्स क्या कर सकता, इनमें जोड़ कर सकता था, घटा कर सकता था, गुणा व भाग कर सकता। तो नेफियर बोन्स जो है ये सभी काम, नेफियर बोन्स ये सभी काम कर सकता था। अभी अभी आया है, किसने बनाया तो जॉन नेपियर ने बनाया है, जॉन नेपियर ने। अगर हिंदी एग्जाम में आपको ऐसे, कब 19, कब बनाया है? 1670, कब बनाया है? 16। ठीक है, ये नेपियर बोन्स घटा गुणा व भाग सभी कर सकता। आगे नेक्स्ट, इनमें से किसे एडिंग मशीन बोला जाता है? एडिंग मशीन किसका दूसरा नाम है? पास्केलाइन। एडिंग मशीन किसका दूसरा नाम है? पास्केलाइन का। और इस मशीन का निर्माण कब हुआ? 1600, कब हुआ इसका निर्माण? 1642 में। और ये मशीन भी आपकी जोड़, घटा, गुणा और भाग सभी काम कर सकती है। ये मशीन भी आपकी जोड़, घटा, गुणा, भाग सभी काम जो है कर सकती थी, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब आई? 1642 में। और इसे बनाया किसने था? पास्केलाइन को, ब्लेज पास्कल। ये निर्माता कौन है? ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ये ध्यान रखिएगा, ब्लेज पास्कल। ठीक है, इसके निर्माता रहे हैं। और ये पहली व्यापारिक, अभी अभी मैंने जिक्र भी किया था, पहली मैकेनिकल, अगर अपेकस ऑप्शन में तो पहली मैकेनिकल भी, या अगर बोल दें कि पहली व्यापारिक मशीन, पहली व्यापारिक, तो वो आपकी है कौन सी? पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पास्कल की खोज किसने की? अभी अभी जिक्र हमारा चल ही रहा था, किसने की? ब्लेज पास्कल है, ब्लेज पास्कल ने। कुछ नाम और दिए हैं ऑप्शन में, इन पे भी हम थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, विचार कर लेते हैं। जैसे कि एलन ट्यूरिंग, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, और इन्होंने जो ट्यूरिंग मशीन बनाई थी उसमें जो जॉन मैकार्थी, जिन्हें हमने बोला था ना कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी इनके साथ थे। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग ने बनाई, इन एलन ट्यूरिंग को बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और चार्ल्स वेवेज को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पिता में। क्योंकि इन्होंने 2 मशीनें ऐसी बनाई थी जिनके बाद जो है काफ़ी बदलाव आया कंप्यूटर,
और ये वैसे कंप्यूटर साइंस के नहीं, ये मैथमेटिशियन थे एक। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो है एक मैथमेटिशियन। जॉन वॉन न्यूमन का अगर जिक्र आया पेपर में तो आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, कंप्यूटर के डेवलपमेंट या विकास में अधिक योगदान, सर्वाधिक या अधिक योगदान किन का है? तो वो है जॉन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन का। और ये जो आर्किटेक्चर है कि ये आपकी जैसे इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, ये यहाँ पे आपका सीपीयू, ये यहाँ पे और ये आपका आउटपुट है यहाँ पे। ये जो डिज़ाइन है, ये आर्किटेक्चर है, ये इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है, ये आर्किटेक्चर है, ये इन्होंने ही बनाया है। जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे, पास्कल लाइन की खोज कब हुई? तो ये अभी हम बात कर चुके हैं। पास्कल लाइन की खोज कब हुई है? 1642 में। देखो रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं ताकि क्या हो कि मैं पहले आपको बता भी रहा हूँ, साथ के साथ आपको याद भी होता रहे। ठीक है, 1642। उसके बाद कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? अभी अभी जिक्र हुआ, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को। तो कहा गया है चार्ल्स बेबेज को। और सी और डी में तो कुछ नहीं है कि दोनों एक ही नाम है। उसके बाद देखो यहाँ पे एलन ट्यूरिंग, ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इन्होंने क्या बनाई है? ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट, डिफरेंस इंजन कब बना? देखिए, डिफरेंस इंजन की बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान देना, दो मशीनें हैं। एक है डिफरेंस इंजन, ठीक है, एक है डिफरेंस और एक है एनालिटिकल इंजन। है डिफरेंस इंजन और एक है, ये दोनों जो हैं ये किसने बनाए हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने इन दोनों को बनाया है। और इसी वजह से, अच्छा, इनमें भी अगर देखा जाए तो डिफरेंस इंजन जो है वो कब बना है? 1822 में। और एनालिटिकल इंजन कब बना? 1833 में। ये 1833 में बन के तैयार हो गया था। पूरी तरह काम में कब आया? 1800, पूरी तरह काम में कब आया? 1837 में। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप कि एनालिटिकल इंजन की वजह से इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है या पितामह कहा जाता है, किसकी वजह से? एनालिटिकल इंजन की वजह से। क्योंकि जो ये डिजाइन था, अभी हमने बात करी ना, जॉन वॉन न्यूमन का जो ये आर्किटेक्चर था जिसमें ये था, इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी यूनिट है, सीपीयू यूनिट है, ये यूनिटें होंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस मशीन से आया था। ठीक है, ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? इस मशीन से। और इसी से चलते चलते फिर इसी मशीन को स्टडी करते करते आगे सारी मशीन थी। इसीलिए क्या बोल दिया इनको? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन कब बना? की बात अभी है। एनालिटिकल इंजन कब बना है? 1833 में। 1833 में। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने 1833 नहीं दिया तो फिर आपको मिलेगा 1800 जो, ठीक है, 1837 को भी करेक्ट माना जाएगा। क्योंकि मैंने रीजन आपको बता दिया है कि तैयार कब हो गया था? 1833 में, लेकिन पूरी तरह काम में कब आया? 18। और बनाया किसने है? चार्ल्स बेबेज। बनाया किसने? चार्ल्स बेबेज। हम कंप्यूटर का पिता कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे देखो, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? अब सबसे पहले तो देखें ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो दिया किसने? तो ये उन्हीं ने दिया है जिनका हमने जिक्र किया था ना, जॉन वॉन, और जो मैन थे जॉन वॉन न्यूमन, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि जितना भी आपका डाटा है, ठीक है, प्लस इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी कंप्यूटर को काम करना है,
इंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो निर्देश, देश अनुदेश बोल देते हैं, यानी कंप्यूटर को जो काम करना है वो, अब वो जो काम करना है वो प्लस जिस डाटा पे काम होना है वो, दोनों जो है वो एक ही मेमोरी में रहेंगे, इनको सेम मेमोरी में स्टोर करेंगे और फिर यहाँ से रन करेंगे, तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत बढ़ जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था, इसीलिए बोला कि भाई इनका जो है वो, इनका जॉन वॉन न्यूमन का क्या है, अधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में, कंप्यूटर विकास में अधिक, ठीक है, इसी वजह से बोला गया कि भाई कंप्यूटर के विकास में इनका सबसे योगदान है। लेकिन अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि इस कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित पहला कंप्यूटर कब बना और कौन सा बना, तो वो है आपका एडवैक, ठीक है, वो है एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एडवैक 1952, साल भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने सालों को भी ऑप्शन में लिया है, आपको ये ईयर भी ध्यान रखना है, ठीक है, ईयर भी ध्यान रखना है। और ऑप्शन की बात करें तो जैसे एनिएक है, ये पहला आधुनिक कंप्यूटर है, यानी पहला, अगर आपसे पूछे पेपर में कि पहला कंप्यूटर कौन सा है तो वो है एनिएक। कब आया है ये, 1940 में, का पहला कंप्यूटर इसे माना गया है, या दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कंप्यूटर इसे माना गया है, आधुनिक कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद एडवैक जो है आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। यूनिवैक की बात करें तो यूनिवैक जो है वो एनिएक का ही कमर्शियल वर्जन है, ठीक है, क्या है, एनिएक का ही कमर्शियल वर्जन है, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, अब रही बात निर्माणकर्ता की, तो ध्यान रखिएगा जो एनिएक और यूनिवैक है वो अभी लिख लेते हैं, कि जो निर्माण करता है एनिएक, क्योंकि ये एक एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिएक और यूनिवैक, इन दोनों के जो निर्माण करता है वो है जॉन मोकेली, जॉन मोकेली व जे एकर्ट, एकर्ट ऐसे लिख लिया हिंदी में, जे एकर्ट, ये ध्यान रखना, जॉन मोकेली और जे एकर्ट जो है वो इसके निर्माण करता है, यूनिवैक और, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एबीसी कंप्यूटर के बारे में ये ध्यान रखना, अटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर इसको बोलते हैं, और इन्होंने दावा किया था कि ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है, क्या पहला डिजिटल कंप्यूटर है, लेकिन दावा प्रूव नहीं हो पाया, और पहला माना किसको गया है, एनिएक को माना, ठीक है। आगे, कंप्यूटर में आईसी का आगमन कब से माना जाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आईसी, आईसी बोले तो आईसी चिप, आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप, या इनको बोल देते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसकी शुरुआत कब होती है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, 1971 से, 71 में आईसी वाला जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था, आईसी वाला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, और वो किसने बनाया, इंटेल ने, इंटेल कॉरपोरेशन, चीन देश में बनाया, पर ये जो कंपनी थी की थी, कंपनी जो है वो अमेरिकन थी, ठीक है, बनाया किस देश में गया था, इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा पहला आईसी चिप आधारित माइक्रो प्रोसेसर, या जिसको क्या बोलते हैं माइक्रो चिप, या क्या बोलते हैं सीपीयू। आपका आईसी वाला सीपीयू कब आया है, 1971 में। लेकिन अगर आईसी की बात करें, ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1958 में, किस, जेएस किल्बी ने, ये हम हमारी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अगर आपने ध्यान से थ्योरी पढ़ा है तो, ठीक है, अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा है तो इन सभी बातों का जो है वो जिक्र हो चुका है। तो फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि आप कुछ मिस आउट कर गए हैं तो आप थ्योरी को ज़रूर पढ़िए, दोबारा से अच्छे से उन वीडियोस को बार बार देखिए, ताकि आपको
याद हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए है, एक प्रैक्टिस सेट की तरह है ये, कि भाई जो आपने पढ़ा है क्या उससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इससे आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, ये हो गया। आईसी की खोज कब हुई है? 1958 में जेएस किल्बी जी ने की है। और कंप्यूटर की लाइन में इसका उपयोग 1971 में हुआ। और उपयोग भी कैसे हुआ कि सीपीयू बनाया गया पहला आईसी आधारित इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा चीन में। और खास बात, हाँ, अगर पीढ़ी भी पूछे तो 1971 में कंप्यूटर थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो कंप्यूटर की अगर पीढ़ियों की भी बात करें तो 5 पीढ़ियां हैं। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता था, तीसरी जनरेशन में जो है आईसी चिप का यूज होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी आप जरूर याद रखिएगा, भूलना मत। यहाँ पे पीढ़ियों की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। जिसने किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया? देखो अभी ये एग्जाम में आ भी गया, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अभी हम इसका जिक्र कर ही रहे थे, एनिएक जो हमारा पहला आधुनिक कंप्यूटर है जो कि 1940 में बना है, इसे किसने बनाया है? प्रेस्पर एकर्ट और मोकेली ने। प्रेस्पर एकर्ट और मोकेली ने, जे प्रेस्पर एकर्ट इनका पूरा नाम है, ये ध्यान रखिएगा, जे प्रेस्पर एकर्ट। और ये है जॉन जॉन मोक। ठीक है, ये इसके निर्माण करता है, आप ध्यान। और इसे क्या बोला जाता है? दुनिया का पहला कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर, और पहला कंप्यूटर बोलेंगे तो यहाँ सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम ऐसा कुछ, पहला माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है। कि साइज और आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम, तीसरा है मिनी और चौथा है माइक्रो। तो ये पहला माइक्रो कंप्यूटर है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट बात करें तो कंप्यूटर प्रोसेसर में इनमें से कौन से भाग होते हैं? तो थ्योरी में हमने पढ़ा था कंप्यूटर में इनमें कौन से भाग होते हैं। तो थ्योरी में जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो हमारा सीपीयू होता है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है सीयू और एक होता है सीएलयू। जिसमें सीयू का काम होता है पूरा कंट्रोलिंग का, पूरे कंप्यूटर की कंट्रोलिंग का, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो भी हैं, पार्ट्स जो हैं, के बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन बनाना है, तालमेल बनाना है, तो कंट्रोल करना है, वो सारा काम इसका रहेगा। और एएलयू यूनिट, इसका काम क्या रहेगा? जितने भी आपके अर्थमेटिक हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और जितने भी आपके लॉजिकल काम है, जैसे कि कंपेरिजन कंपेरिजन तुलना वगैरह करनी है, कॉम्प्लीमेंट करना है, नेगेशन करना, ये सारे काम। वैसे सीपीयू की एक और भी पार्ट होता है, मैं ध्यान रखिएगा, सीपीयू का एक और पार्ट भी होता है मेमोरी, पर ये नहीं, प्रमुख मेमोरी और इस तरह की बात नहीं करना वहाँ पे आप। मेमोरी वो इसकी इनबिल्ट होती हैं, जिसे हम दो तरीके से बोलते हैं, दो तरह की होती है, एक होती है रजिस्टर और दूसरी कैशे। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है रजिस्टर और कैशे। तो सीपीयू के वैसे 3 पार्ट हैं, सीयू, एलयू और इसकी स्टोरेज मेमोरी। लेकिन ये वो मेमोरी आप उसके साथ इसको मिक्स मत कर देना। जैसे कि अगर सीधा सीधा आपसे पूछे कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी कौन सी होती है? रैम और रोम। तो वहां पे आप इसको मैशअप मत कर देना, मिक्सअप मत कर, ये ध्यान रखना, ये सीपीयू की बात हो रही है। चलिए आगे नेक्स्ट। इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो भाई अभी हमने बात करी कीबोर्ड है, वो तो एक इनपुट डिवाइस है, ये तो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। पर एग्जाम में अगर इसके बारे में पूछा भी गया, ये तो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया तो आपसे पूछा जाए टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, टेक्स्ट व सिंबल, ठीक है, टेक्स्ट व सिंबल इनपुट करने के लिए किसका यूज करेंगे? कीबोर्ड का। प्रिंटर आपकी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका काम क्या है? सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी, कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलना, यानी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्म में यानी हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट पकड़ा देगा भाई, जो भी हमने
तैयार किया है प्रिंट करके। टेप जो है वो एक स्टोरेज है, मेमोरी इट है, मेमोरी का पार्ट है, एक स्टोरेज है मैग्नेटिक टेप। और ये कैसी स्टोरेज होती है? सीक्वेंस। ये हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर फिर भी आपको कुछ नया लग रहा है तो आप पीछे जाइए और थ्योरी को पढ़िएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे सारी मेमोरीज के बारे में बहुत अच्छे से इनपुट आउटपुट सब एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा हमारा क्या? ALU। ये अभी हमने बात करी है, CPU का मेन भाग है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, EDP क्या होता है? EDP क्या है? फुल फॉर्म पूछिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की सहायता से डाटा की प्रोसेसिंग करना, उसमें संशोधन करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये PPT ही है आपके लिए, ये किससे बनाई गई है? किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि एक कंप्यूटर से बनाई गई है। ये PPT आपके लिए, क्वेश्चंस को टाइप किया गया, फिर उनके लिए ये PPT तैयार की गई है। ये भी क्या है? एक प्रोसेसिंग है, ठीक है। और ये जहाँ करी गई है उस रूम को बोलते हैं EDP सेल। तो आपने देखा होगा हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमीज, जहाँ पे ये कंप्यूटर्स लगे होते हैं और ये हमारा टाइपिंग रिलेटेड जो वर्क होता है, उसके आगे लिखा होता है EDP सेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को प्रोसेस किया जाता है या मैनेज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU। CPU कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, से हम वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं, जहाँ पे हमें डिस्प्ले दिखाई देती है। और मोडेम मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन का काम है। अच्छा, आंसर तो आपका ये है, कहीं आप इस पे टिक सो आंसर, इसको हटा ही देते हैं। मोडेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन, इसका काम होता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलना। ये आपकी खास बात ये है कि ये आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस, ये ध्यान रखना, इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। अच्छा, फिर बात आती है सॉफ्टवेयर की। भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले हमने दी एक इंस्ट्रक्शन, हमें कंप्यूटर से कोई काम करना है, हमने दी एक कंप्यूटर से कोई काम लेना, वो एक होगी। अब हमने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी, तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन से हमारा क्या बन गया? कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। यानी एक प्रोग्राम में बहुत सारी क्या है? इंस्ट्रक्शंस। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के हमारा क्या बना? और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की क्या कहते हैं? आत्मा। यानी जो होती तो है पर हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते। तो कंप्यूटर दो ही चीज़ों से बना होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से। और हार्डवेयर वो सारे पार्ट हैं जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर की आत्मा होता है, कि हम छू नहीं सकते, पर उसके बिना हार्डवेयर भी काम नहीं करता, दोनों की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपका CPU, मॉनिटर, मोडेम, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। ये आपका कंप्यूटर के संदर्भ में, कंप्यूटर की बात अगर करें टर्म की, ALU का मीनिंग क्या है? ALU की यहाँ पे पूछा है फुल फॉर्म, वो होती है अरिथमेटिक लॉजिक, होती है आपकी अरिथमेटिक लॉजिक, ठीक है। और इसमें इंग्लिश वर्जन में अगर स्पेलिंग पे जाओगे आप, ध्यान रखना, एक मिलेगा आपको AIR और एक मिलेगा A। ये वाला ठीक है, आप इस पे ध्यान रख, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। हिंदी में ठीक है, हिंदी में आपको अरिथमेटिक मिल गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिक और अरिथमेटिक दोनों में डिफरेंस है, ओके। ये ALU CPU का पार्ट हो गया। आगे देखते हैं, कंपेयर क्या होता है? कंपेयर क्या होता है? ये एक ALU का लॉजिकल कार्य है, यानी लॉजिकल वर्क है। किसका? CPU। CPU के अंदर क्या है? ALU। ALU के अंदर क्या है? LU यानी कि लॉजिक। और इसमें कंपैरिजन कैसे होगा? देखो, कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन होती है तुलना। जैसे दो नंबरों के बीच तुलना करनी है, क्या A B से छोटा है, क्या इस तरह से पूछ सकते, क्या A के बराबर है, इस तरह से पूछ, क्या A B के बराबर नहीं। ये तुलना कर रहे हैं हम, सारे कंपैरिजन कर रहे हैं।
यहाँ पे क्या a लेस देन इक्वल टू b है, इस तरह से ये भी क्या है, एक तुलना। तो ये इस तरह के जो कार्य हैं वो कौन करता है, एल यूनिट करता है, लॉजिकल। तो कंपेयर वही है, कंपेयर यानी कि कंपैरिजन जो है एक लॉजिकल काम है, तुलनात्मक काम है, एल यूनिट का काम है, जो किसमें है, एलयू में है, और जो कि का पार्ट है, का पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है यहाँ पे, कह दें नेगेशन या कॉम्प्लीमेंट किसका काम है, वो भी लॉजिक यूनिट का ही काम है। लेकिन जोड़ घटा गुणा भाग वो किसके काम है, ए यूनिट के काम है, ए यूनिट के। हाँ, ऑप्शन में ए यूनिट और एल यूनिट अगर अलग से ना हो तो आपका आंसर रहेगा ए एल, क्या तो रहेगा ए एल। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रथम गणना संयंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि एग्जाम में इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है अबेकस, तो आपका आंसर रहेगा अबेकस। अगर अबेकस ना रहा होता ऑप्शन में तो हमारा जवाब क्या रहा होता, हमारा जवाब रहा होता पास के लाइन। फिर आपको ऑप्शन में था पास के लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या क्या नाम है, यानी भारत में बना पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर मैंने आपको बताया TIFRAC, जो कि 1956 में पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ और 1960 में वर्किंग में आया। लेकिन यहाँ पे तो उसका जिक्र ही नहीं है, और कहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर क्या है। तो अगर TIFRAC का जिक्र ना हो तो हमारा जो पहला कंप्यूटर है वो कौन सा है, सिद्धार्थ। और इसको बोला जाएगा कि ये कब आया था, हमारा 1985 में। और इसे पहली दफा कहाँ पे लगाया गया, पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में। ये पहली बार इसको इंस्टॉल कहाँ पे किया गया, ऑफिस, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप डेट वाइज जा सकते हो, तो भी आपका पहला क्या रहेगा, TIFRAC। पर अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो हमारा क्या रहेगा, सिद्धार्थ। हाँ, अगर निर्माण की बात करें तो इसको तो किसने बनाया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बनाया है, पर सिद्धार्थ तो किसने बनाया है, तो ECI ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन से भी भारत का पहला है माना जाता है, कंप्यूटर है, सुपर नहीं, कंप्यूटर। आगे नेक्स्ट, क्रे क्या है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जिसका पूरा नाम तो है क्रे 1। ठीक है, और ये कब बना है, ये 1970 में बनाया गया। इसके द्वारा बनाया गया, सैम क्रे द्वारा, सैम में, और क्रे ने इसके को बनाया, और क्रे ने फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये पहला जो है सुपर कंप्यूटर है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये पहला सुपर कंप्यूटर तो है ही है, ठीक है, साथ के साथ पहला सफल सुपर, सफल सुपर, पहला सफल सुपर कंप्यूटर भी ये है, पहला कामयाब सुपर। आगे नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी से प्रारंभ हुआ। देखो, मैंने आपको कहा था पीढ़ी के बारे में जरूर पढ़ना, पीढ़ियों की स्पेशल क्लास डाली हुई है मैंने, कंप्यूटर जनरेशन की स्पेशल क्लास डाली हुई है, आप उसको पढ़ना। अब जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आपको ध्यान रखना है, चाहे जिक्र हो मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, और आपका मल्टी, ये मल्टी वाले जितने भी आ जाएं सब के सब तीसरी पीढ़ी। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर
हाई लेवल, इंग्लिश के समान लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग भी तीसरी पीढ़ी से ही शुरू हुआ है। और फोर्ट्रान जो है उसको पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वैज्ञानिक भाषा है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन 7 में आई थी। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी से शुरुआत मानी जाती है इन सभी चीजों की, आप ध्यान रखिएगा। ओके, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो यह भी हम बात कर चुके हैं 1971। कार्यपद्धति के आधार पर कंप्यूटर में क्या है, मेन चीज क्या है कार्यपद्धति के आधार पर, देखो सीधा सीधा सा है, प्रकार पूछा है। प्रकार की बात करें तो आपका एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक है तो दोनों, ए व बी दोनों, आपका दोनों। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, कार्य पद्धति के आधार पर, वर्किंग के हिसाब से। एनालॉग वो सारे कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज सिग्नल पर काम करते हैं, यानी बार बार लगातार बदलती राशियों पर, पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा, लगातार बदलती राशियों, ठीक है, वो काम करता है एनालॉग। और एनालॉग कुछ ऐसा भी देखोगे तो आप ऐसे लगातार बदल रही हैं। लेकिन डिजिटल कैसा होता है, ऐसा तो बार बार बदलता नहीं है, यानी कि बदलेगा भी तो कितना, 0 1 0 1 में ही बदलेगा, इसके अलावा कुछ, या तो 1 होगा या 0। तो वर्किंग के हिसाब से दो तरह के, तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, और एक ऐसे भी होते हैं जो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिक्सचर होते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर होते हैं, यानी कि जो लगातार बदलती राशियां हैं उन पे भी काम कर सकते हैं, और जो चेंज लगातार नहीं बदलती, फिक्स एक उस बदलती हैं, लिमिट में बदलती हैं, यानी कि डिस्क्रीट इनको बोलते हैं, उन पे जो काम करती है तो उन पे भी काम करते हैं, तो वो होते हैं हाइब्रिड। ठीक है, आगे देखिए, एनालिटिकल इंजन का निर्माण जो है वो किसने किया था, तो अभी हमने बात करी थी, किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। क्या था, चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था या निर्माण किया था एनालिटिकल इंजन का। और यही हमारे लिए आधुनिक कंप्यूटर की जो है नींव इसी कंप्यूटर से आई, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ऑप्शन ए की बात करें, एडा लवलेस, एडा लवलेस को, ये पूरा नाम इनका जो है ना वो है एडा अगस्टा, और ये जो है इन्होंने, ये जो एनालिटिकल इंजन है इसी के लिए, एई एनालिटिकल इंजन के लिए ही प्रोग्रामिंग की थी। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला जाता है, अगस्टा एडा को, या आप ध्यान। आगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या रहा है, तो इसमें क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम, फर्स्ट में क्या रहा है, वैक्यूम, ये ध्यान रखिएगा। जनरेशन फर्स्ट की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब, सेकंड की बात करें ट्रांजिस्टर, थर्ड की बात करें तो आईसी, फोर्थ की बात करें तो एलएसआई और आई, और फिफ्थ की बात करें, पांचवी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक घटक रहे हैं। इन सभी में क्योंकि हिसाब से आप ये चार्ट जो है ध्यान रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, आधुनिक की बात आ गई भाई, पहला जो हमारा कंप्यूटर है वो कब आया है, 1940 में, क्या है, एनियक, जिसे जॉन मोकेली व जे एकर्ट ने बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कब तैयार हुआ है, 1940 में। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चिप आईसी पर किसकी परत होती है, इस पर सिलिकॉन की परत होती है, यानी भी हमारी आईसी चिप परत किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ में पकड़कर
ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल है हैंड हेल्ड, यानी कि हाथों में जिसको आराम से हम पकड़ सकते हैं, तो वो होता है हमारा पीडी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पर्सनल डिजिटल, ये हमारा हैंड हेल्ड में आता है, जिसको हम आसानी से, ओके। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल। और देखो, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो सिर्फ फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर बात करें 1890 की, 1890 में जो है एक टेबलेटिंग को हर्मल होरेरथ ने बनाया था, और इसका उपयोग किया गया था किसके लिए? यूएस का जो डाटा है उसको पंच करने के, डाटा को पंच करने, या आप बोल सकते हो जनगणना के लिए इसका यूज किया गया। और बाद में यही मशीन क्या बन गई? टेबलेटिंग कंपनी, और बाद में इसका नाम बन गया टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, तो 11 के आसपास। और फिर बाद में लास्ट में आकर बन गई है ये आईबीएम मशीन्स, ठीक है, बिजनेस मशीन्स। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 1 जो हमने कर ली है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आए हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। और जितनी भी एक्सरसाइज की सीरीज अभी आने वाली है, वीडियोस आप देखने वाले हो, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप थ्योरी की क्लासेस पूरी की पूरी देखें, क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करें, देखें, और फिर आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से। आज की इस क्लास में इतना, हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए आप तैयारी करते रहें।